जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडोरिजन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रमोद शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूँ। वैदिक सीरीज आप लोग का चल रहा है, वैदिक मैथ का सीरीज चल रहा है। वैदिक मैथ के सीरीज में हम लोग अभी तक टोटल 9 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखे हम लोग। बेसिकली हम लोग गुना करना सीख रहे हैं और गुना करने के कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। बड़ा से बड़ा नंबर को गुना करना देख रहे हैं। कुछ स्पेशल नंबर है जिसका सीरीज अगर हो तो उसे गुना करना सीखे हैं। तो हम लोग वैदिक मैथ में टोटल 16 सूत्र पढ़ेंगे और 13 सब सूत्र पढ़ेंगे। तो उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा लेक्चर 10 है। लेक्चर 10 में हम गुना की और कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। गुना करने का ही और कॉन्सेप्ट है, तो जैसे कि क्रिस क्रॉस मेथड है, वो देखेंगे हम लोग आज। तो अभी तक आप अगर लेक्चर नहीं देख पाए सारा, तो लेक्चर को जरूर देखें। सारे प्रीवियस लेक्चर, पिछले जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, टोटल 9 लेक्चर हो चुके हैं, तो सबको जरूर देखें। और अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना, मैथ में, गणित में आपको कैलकुलेशन करने में डर लगता है, टाइम लगता है और कैलकुलेशन से थोड़ा वीक है, आपका स्लो है, तो आप वैदिक मैथ से जरूर जुड़े, क्योंकि वैदिक मैथ का क्लास करने के बाद आपका कैलकुलेशन का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपका कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको कैलकुलेशन करना होता है, तो आप लोग वैदिक मैथ को जरूर देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट को और सीखेंगे। अभी तक हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, तो आज हमारा है क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, यानी क्रॉस वाइज अगर गुना करना है तो कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, 2 डिजिट का नंबर हो, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या का गुना करना देखेंगे। देखिए, जनरली जो गुना करने का होता है वो आपको आपके एग्जाम में 3 अंकों की संख्या तक का ही आता है, लेकिन हम 5 अंकों तक की संख्या को भी गुना कर सकते हैं क्रिस क्रॉस मेथड से। हालांकि क्रिस क्रॉस मेथड के अलावा भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको डायरेक्ट गुना करना हो तो बेस मेथड बताया था कि बेस के आसपास लेके गुना कर सकते हैं। सब बेस मेथड भी बताया आप लोग को, तो सारा प्रोसेस आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, और आज हम एक नया कॉन्सेप्ट है क्रिस क्रॉस, उसको भी समझा देते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर 10 है, ये लेक्चर हमारा 10 है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना को देखेंगे। इसे अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी मीडियम में इसे क्रिस क्रॉस को वज्र गुणन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा नहीं हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग है ना, इसमें भी देखिए 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या का गुना करना सीखेंगे क्रिस क्रॉस मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 अंकों की संख्या का। हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो हमारा है, हम देखेंगे यहाँ पे 2 अंकों की संख्याओं का क्रिस क्रॉस मेथड से गुना करना। तो 2 डिजिट नंबर्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम लोग। 2 अंकों की संख्याओं का गुना करना सीखेंगे हम यहाँ पे, वो भी कौन से मेथड से, तो क्रिस क्रॉस मेथड से इसको सीखेंगे। क्रिस क्रॉस मेथड से 2 अंकों की संख्याओं का, कितने, तो 2 अंकों की संख्याओं का, 2 अंक की 2 संख्याओं लेंगे और उसका गुना करेंगे। 2 अंकों की संख्याओं का गुणन, गुना। ठीक है, तो 2 अंक की संख्याओं का गुना करना हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। वो कौन सा मेथड से, क्रिस क्रॉस मेथड से। जैसे कि पहले हम लोग ले लें, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप लोग, तो 89 ले लिए और 38 ले लिए, इसको गुना करना है। 89 और 38 को गुना करना है, 89 गुना 38 करना है। ठीक है, 89 89 गुना 38 38 को गुना करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्रिस क्रॉस में करते क्या। जो क्रिस क्रॉस का मेथड होगा उसको याद रखने का तरीका क्या। तो क्रिस क्रॉस में सबसे पहले जो अगर 2 अंकों की संख्या को गुना करना है, तो पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, फर्स्ट स्टेप क्या है, ऐसे ऐसे गुना करेंगे। ये क्या है, इसका मतलब क्या है समझाते हैं। इसमें क्या करना है आपको, जो यूनिट डिजिट है ना, उसके यूनिट डिजिट को ऊपर नीचे गुना करना है। यहाँ पे क्या करना है, यूनिट डिजिट का गुना करना है। इकाई अंक पे जो भी अंक होगा
इकाई प्लेस पे जो भी अंक होगा उस दोनों को ऊपर नीचे गुना करना है। यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करना है, गुना करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप 2, इसमें क्रॉस वाइज गुना करना होगा। क्रॉस वाइज गुना करने का मतलब 10th प्लेस पे जो नंबर है, 10th प्लेस पे जो नंबर है उसको क्रॉस वाइज गुना करना होगा। 10th प्लेस पे ऊपर वाला नंबर, देखिए ऊपर में 10th प्लेस वाला नंबर और नीचे में यूनिट डिजिट वाले नंबर को गुना करना है, ठीक है। इधर इधर देखिए ऊपर वाले में क्या करना, सबसे पहले ऊपर में आपको 10th प्लेस पे क्या 8 और यूनिट डिजिट पे क्या है 8 है, तो 8 को 8 से क्रॉस गुना किए, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा क्या करना है आपको, जो ऊपर वाला नंबर है उसमें जो उसका यूनिट डिजिट पे नंबर है उसका और नीचे वाला नंबर का जो है 10th प्लेस पे जो नंबर है उसको गुना करना है। यानी यहाँ पे देखिए उल्टा चलना है, 8 को 8 से गुना किए, यहाँ पे देखिए ऐसे चलना है, 8 को 8 से गुना किए, 9 को 3 से गुना किए, दोनों को जो गुना करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है तो दोनों के गुना करने के बाद जो नंबर आ रहा है दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस पे रिवर्स गुना करना है 10th प्लेस और यूनिट डिजिट वाले नंबर को, 10th प्लेस पे जो भी नंबर है यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको गुना करना है, क्रॉस वाइज रिवर्स करके दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। फिर इसको जोड़ देना है। स्टेप थर्ड में क्या है आपका, स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, स्टेप थर्ड में आपको फिर से ऊपर नीचे गुना करना है, अप एंड डाउन गुना करना है। अप एंड डाउन यहाँ पे किसके गुना करना है, तो ये होगा आपका 10th प्लेस वाला डिजिट को, 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसे गुना करना ऊपर नीचे, ठीक है। 10th प्लेस वाले जो डिजिट है उसको ऊपर नीचे गुना करना है, ठीक है। अब देखिए सर यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे 3 स्टेप दिख रहा है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आप भूल गए तो कितना स्टेप होगा नहीं होगा ये कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने का तरीका यहाँ पे क्या है कि आपके पास कितने नंबर का डिजिट, कितने डिजिट का नंबर है यहाँ पे, तो सर यहाँ पे 2 अंकों का यानी 2 डिजिट का नंबर है। तो जैसे ही 2 डिजिट का नंबर है तो स्टेप पता करने का तरीका है, स्टेप निकालना कि कितना स्टेप आएगा इसमें, तो इसको स्टेप में निकालने का तरीका है 2 डिजिट है तो 1 2 और उसके बाद रिपीट हो जाएंगे, उधर से उल्टा आ जाएंगे तो 1 2 उसके बाद 1, यानी इसमें 3 स्टेप होंगे। कितने स्टेप होंगे, तो टोटल यहाँ पे 3 स्टेप होंगे सर। कितने स्टेप होंगे, 3 स्टेप होंगे। कैसे, तो सर 1 2 3 स्टेप होंगे, 1 2 3 स्टेप होंगे, 3 स्टेप होंगे, ठीक है। समझ में आया कि कितने स्टेप होंगे, ये जो मैंने स्टेप बताया यहाँ पे कि ऊपर नीचे फिर क्रॉस वाइज फिर ऊपर नीचे गुना करना है, तो यहाँ पे 3 स्टेप है, तो ये कैसे याद रखेंगे, तो 2 अंकों की संख्या है तो 1 2 1। अब देखिए पहला स्टेप में पहला क्या करना है, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे हम लोग। कहाँ से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 लिखा है ना, तो एक एक अंकों की गुना, मतलब ये 1 क्या बता रहा है, ये 1 ये बता रहा है कि एक एक अंकों का ऊपर नीचे गुना करना है। ये 2 क्या बता रहा है, ये 2 बता रहा है कि कितने नंबरों का गुना करना है, 2 नंबरों का गुना करना क्रॉस वाइज, 2 नंबरों का, इसलिए 2 लिखा हुआ है। फिर 1 लिखा है तो एक एक नंबरों का गुना करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, तो आपको ये स्टेप समझ में आया होगा कि अगर आप मान लीजिए भूल गए कि कितना स्टेप करना है तो वही मैं बताया कि कितना स्टेप ये होता है, ठीक है। समझ में आया, तो अब इसको हम लोग करके देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, और देखिए जब गुना करेंगे ना तो जितने बार गुना करेंगे उसमें हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एक ही डिजिट को रखेंगे। अगर 2 डिजिट का नंबर आता है तो दोनों को क्या करेंगे, आगे बैलेंस करेंगे। 3 डिजिट का आता है तो भी बैलेंस करेंगे, लेकिन हम लोग को क्या करना है, एक एक अंकों का नंबर यहाँ पे रखना, बैलेंस करना। और वैदिक मैथ में आपको बैलेंस करना आता होगा, ठीक है। तो वैदिक मैथ में हम लोग क्रिस क्रॉस को इसमें देखते हैं 2 अंकों की संख्या का गुना करके। अब देखिए मैं पहला स्टेप क्या बताया, एक एक नंबरों का गुना। तो इधर से कीजिए, यूनिट डिजिट पे जो अंक है उसे करते हैं। 9 गुना 8 किए तो 72 आया, तो 72 लिख दीजिए। अब बैलेंस करना आगे करेंगे, हम क्या बोले, एक ही अंक का संख्या लिखना है, एक ही डिजिट लिखना है, 1 डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे 2 डिजिट आया, इसे हम लोग आगे बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 8 गुना 8 करेंगे तो 64 आएगा, 8 गुना 8 64, 9 गुना 3 27, 64 और 27 को जोड़िए। 64 और 27 को कैसे जोड़ेंगे, देखिए अगर मान लीजिए आपको जोड़ने में दिक्कत होता है तो आप देखिए 64 और 27 को जोड़ना है, तो 64 में 4 को छोड़ दीजिए, कितना हुआ 60, 27 में 7 को छोड़ दीजिए 20, 60 20 80 और 4 7 11, 80 11 91 हो गया, कितना हो गया 91 हो गया। तो ऐसे भी आप लोग गुना जोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे फास्ट हो वैसे करना, 64 प्लस 27 करना, तो बहुतों को पता होगा 91 होता है, लेकिन मान लीजिए
नहीं बता रहे, नहीं भूल गए तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मतलब कुछ चीज मिस कर रहे हैं तो अलग अलग अप्रोच हो सकता है जोड़ने का, फास्ट, जितना फास्ट आप कर सकते हैं, जो भी अप्रोच लगाए कर सकते हैं। मैं एक प्रोसेस बताया। अब ये हो गया क्रॉस वाइज, दोनों को जोड़ दिए। अब फिर से हम लोग को ऊपर नीचे, तो 8 या 24 ये हो गया। अब देखिए हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पे ये जो 7 है ये आगे आ जाएगा, फिर इसमें जो आएगा वो आगे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 का 2 ले लेते हैं, 2 का 2, ये 7 आगे चल गया तो 91 में 7 जुड़ा तो 98 हो गया। ये क्या बन गया, अब 98 बन गया, 7 जुड़ा तो। अब ये 98 का 8 लिख देंगे यहाँ पे, फिर ये 9 आगे चला जाएगा, फिर 9 24 में 9 जुड़ेगा, 24 में 9 जुड़ेगा तो क्या होगा, 24 में 9 जुड़ेगा तो 33 होगा सर, 33 होगा सर। तो यही हमारा आंसर आ गया 3382, 3382, 3382 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो समझ गए होंगे क्रिस क्रॉस मेथड आप लोग। एक और मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोग इसको करके देखिए। क्रिस क्रॉस मेथड पे मैं आगे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसे करके देखिए। वीडियो को पॉज कीजिए, इसे बनाइए। देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है, और उतना फास्ट हो पाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे 79 गुना 67 करना है। इसे वीडियो को पॉज करके आप लोग सेम प्रोसेस करके देखिए। तो स्टेप आपको ध्यान रखना, 2 अंकों की संख्या है तो कितने स्टेप होंगे, 3 स्टेप होंगे, 1 2 1, ठीक है। चलिए इसको आप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर बनाए होंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 9 गुना 7 करेंगे तो 63, 63 का 3 ही लिखते हैं हम डायरेक्ट। अब हम देखिए बैलेंस करना जानते हैं तो हम मन ही मन करेंगे, इसको मन ही मन करेंगे। तो 9 से 63 का 3 ले लिए, यूनिट डिजिट वाला नंबर रख लिए, बाकी वो 6 जो हमारा कैरी होगा, 6 याद रखना आपको, 6 याद रखना है। अब 6 याद रखना, अगले वाले नंबर में बैलेंस करेंगे उसको। 7 7 49, 7 7 जा 49 और 9 6 जा 54, तो कितना हो गया 49 और 54, 49 और 54 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 103 होगा, होगा ना, 103 होगा। 103 में 6 जोड़ेंगे तो 109 होगा, 109 का 9 लिखेंगे और 10 आगे कैरी हो जाएगा, 10 आगे कैरी हो जाएगा, 7 के 42, 10 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और हमारा आंसर 5293 ये आंसर आ चुका है, ये आंसर आ चुका है। तो देख पा रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो प्रोसेस था हमारा स्टेप कितना फास्ट, तुरंत फास्ट हो जाएगा, है ना। एक बार आपको प्रोसेस समझना है कि क्या करना है, पहले आपको ऊपर नीचे गुना करना पीछे से यूनिट डिजिट वाले नंबर को, तो 9 से 63 किए, कैरी 6 बच गया, 6 को आगे बैलेंस करेंगे, फिर क्रॉस वाइज गुना करेंगे, 7 को 7 से गुना किए 49, 9 को 6 से गुना किए तो 54, 49 और 54 को जोड़े तो 103 आया, 103 में 6 जोड़े तो 109 आया, 109 का 9 लिखे, 10 आगे कैरी हो गया, फिर 7 और 6 को गुना किए तो 42 आया, 42 में कैरी 10 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 52 आ गया। तो समझ पा रहे हैं कि आप लोग, बहुत आसान है, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट कर पाएंगे आप, है ना, बहुत फास्ट कर पाएंगे। एक और कोई क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे 98 गुना 82 करना है, इसे करके देखिए आप लोग। तो क्या करना है हमें, ऊपर नीचे, 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, 9 दूनी 18, 8 8 64, 18 64 हो जाएगा 82, 82 में 1 जोड़ेंगे तो 83, 83 का 3 लिखेंगे, कैरी 8 लिखेंगे, 9 8 72, 8 80 हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि बहुत फास्ट हम लोग कर पा रहे हैं। आप लोग को क्रिस क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं बहुत फास्ट, बहुत सारा कैलकुलेशन करना रहता है 2 अंक संख्या का, तो हम लोग जो कैलकुलेशन होता है, जैसे कोई भी आप चाहे लाभ हानि का क्वेश्चन बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस का, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो वहां आप जो गुना करते हैं वो उसमें आपका टाइम बचेगा। ऐसे ऐसे अगर सिंगल सिंगल करते तो ज्यादा टाइम लगता, ठीक है। तो ये तरीका हुआ। एक तरीका और भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं एक तरीका और बता देता हूँ कि ऐसे कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यही नंबर है 98 गुना 82, इसमें क्या करना है, आप 82 नीचे वाले से गुना कर दो, तो पूरे 82 से गुना कीजिए 9 को, 82 से गुना कीजिए 9 को, तो कितना होगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कैरी 1, 9 8 72, 72 1 73 हुआ 73, तो 82 को 9 से गुना किया तो 738 आया, आया ना 738। अब 738 आया, 9 था, इसके बाद कितना अंक है, तो 1 अंक है, तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए, 9 के बाद 1 अंक है ना 8, इसलिए यहाँ पे 1 0 लगा दीजिए। अब क्या करना है आपको,
फिर 82 को 8 से गुना करना है। 82 को 8 से गुना करेंगे तो 2 8 16, 2 8 16, 2 8 16 का 6 कैरी 1, 8 8 64, 1 65। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ तो नंबर है ही नहीं, उसके बाद तो कुछ देना ही नहीं, तो इसको अब जोड़ देना है। 6 3 और ये हो गया आपका 0 और ये 8। तो देख पा रहे हैं ये भी एक तरीका है हम लोग को करने का, दो अंकों की संख्याओं को गुना करने का ये भी तरीका एक है, इससे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और नंबर लेते हैं हम लोग और उसको करके देखते हैं, फिर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ये। तो क्या करना होता है कि ये जो हम लोग प्रोसेस सीख रहे हैं, इससे क्या करना होता है, हम लोग कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक और नंबर ले रहे हैं हम लोग 89 और 98, इसको भी करके आप देखिए, गुना करके देखिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन ही दे देता हूं ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे आप लोग। इससे आप दो अंकों की संख्याओं का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 89 गुना 89 कर दे, तो ये बेसिकली क्या है, 89 का स्क्वायर है, यानी वर्ग निकालना हो। तो ये 5 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको आप लोग कमेंट में हमें आंसर जरूर बताएंगे। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये क्वेश्चन जरूर बनाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग आप आगे सीखते हैं 3 अंकों की संख्याओं का, 3 अंकों की संख्याओं का क्रिस क्रॉस मेथड से मल्टीप्लीकेशन। ये था हमारा 2 अंकों की संख्या, अब हम 3 अंकों की संख्याओं का क्रिस क्रॉस मेथड से देखते हैं। तो 3 डिजिट नंबर का क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, 3 डिजिट नंबर्स। अब हम लोग रहे 3 डिजिट नंबर्स, 3 अंकों की संख्याओं का गुना करना सीखेंगे क्रिस क्रॉस मेथड से। अब देखिए 3 अंकों की संख्या में, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं 4 2 3 2 3 4, गुना कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना होता है, इसमें कितने स्टेप होंगे। तो जैसा कि मैं बताया था इससे पहले कि हम लोग अगर 2 अंकों की संख्या है तो कितना 1 to 1 स्टेप, यहाँ पे 3 अंकों की संख्या है तो स्टेप कितने होंगे, स्टेप्स आप बताइए। तो सर स्टेप्स होगा 1 2 3, 3 अंकों की संख्या क्या है, 3 अंकों की संख्या है तो 1 2 3, उसके बाद रिवर्स उल्टा आ जाइए 2 1, यानी 5 स्टेप होंगे। कितने स्टेप होंगे, तो ये सर 5 स्टेप्स में ये कंप्लीट होगा 3 अंकों की संख्या, 5 स्टेप। और क्या स्टेप करना है, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, 1 अंकों के गुना, 2 अंकों के गुना, 3 अंकों के गुना, 2 अंकों के गुना ऊपर नीचे, और ये 1 अंकों के गुना। तो यहाँ पे देख पा रहे 1 लिखा है तो क्या बता रहा है, ऊपर नीचे 1 अंकों के गुना, 2 लिखा हुआ तो क्रॉस वाइज 2 अंकों के गुना, 3 लिखा है तो क्रॉस वाइज 3 अंकों की संख्या गुना, फिर 2 लिखा है तो क्रॉस वाइज 2 अंकों की संख्या गुना, 1 लिखा है तो ऊपर नीचे गुना करना। ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ पे भी हम लोग इसी प्रोसेस को, स्टेप को अपनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान देना आपको, 3 अंकों की, बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। क्या करना, सबसे पहले देखिए इधर से राइट हैंड साइड चलेंगे, 1 है ना, तो 1 का मतलब ऊपर नीचे गुना करना, पीछे से ऊपर नीचे गुना राइट हैंड साइड से। तो 3 गुना 4 करेंगे तो 12, 3 गुना 4 किए तो 12, कैरी हम मतलब इसको बैलेंस करेंगे आगे। ठीक है, 3 गुना 4 12। अब दूसरा स्टेप क्या है, 2 मतलब क्रॉस वाइज 2 अंकों को गुना करना, क्रॉस वाइज 2 अंकों को गुना करना, क्रॉस वाइज 2 अंकों को गुना कीजिए, 2 गुना 4 3 तिया 9, 2 गुना 4 8 3 तिया 9, 8 9 17, गुना करके जोड़ देना। गुना करके क्या करना है, क्रॉस वाइज गुना किए ना, 2 गुना 4 किए, 2 गुना 4 किए तो 8 हुआ, 3 गुना 3 9 किए, 8 और 9 17 हो गया, तो 17 का 17 लिख दिए, इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये स्टेप पहला स्टेप हो गया, ये दो स्टेप हो गया हमारा। अब तीसरा में क्या करना है, तीसरा स्टेप में 3 अंकों को गुना करना है, 3 अंकों को ऊपर नीचे गुना करना है। तो देखिए 3 अंकों को, यहाँ 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 को 4 मतलब ऐसे क्रॉस, फर्स्ट इसका फर्स्ट इसका लास्ट, तो 4 गुना 4 16, फिर इसका फर्स्ट इसका लास्ट, तो 2 गुना 3 6, तो 16 और 6 कितना हो जाता है 22, दोनों को जोड़ना है 22। अब देखिए 2 ही नंबर गुना हुआ है, फिर उसके बाद ये जो 2 गुना 3 है इसको भी गुना करेंगे, तो ये भी 2 तिया 6 होगा। देखिए 4 चौके 16, 2 तिया 6, 16 6 22, 22 हो गया 22, और 2 तिया 6 22 6 28 हो गया, कितना हो गया 28 हो गया। समझ गया 28 कैसे आया, 4 को 4 से गुना किए 16 आया,
3 को 2 से गुना किए 6 आया, 16 6 22 हो गया, 22 हो गया। फिर 2 को 3 से गुना किए तो 6 हो गया, 22 6 28 हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये भी स्टेप हमारा हो गया, ये तीसरा स्टेप भी। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे में क्या करना था, दो दो अंकों को ऊपर नीचे गुना करना था। अभी हम दो अंकों को, ये दोनों को कर लिए थे, अब बचा क्या, ये और ये बचा है, तो इसको गुना कीजिए। 4 गुना 3 करेंगे, क्या करेंगे, 4 गुना 3 करेंगे। 4 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 4 गुना 3 12, 4 गुना 3 12, 2 गुना 2 4, तो 12 4 16 हुआ। कितना हुआ, 16 आया। कितना आया, तो 16 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया। अब क्या करना, हमें एक ऊपर नीचे एक एक अंकों को गुना करना, एक एक अंकों को ऊपर नीचे। तो 4 गुना 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल सा बैलेंस करना है आपको। बैलेंस करने आता होगा आपको, क्या करना है, देखिए ये जो 2 का 2 लिख दिए यहाँ पे, ये 2 का 2 लिख दिए यहाँ पे, ये 2 रह गया, और ये 1 जो है ये आगे चला गया। 17 में 1 जुड़ा तो 18 हो गया। ये कितना बन गया, 18 बन गया। 18 का 8 लिख दिए यहाँ पे, और 1 इसका फिर आगे आ गया। 28 में 1 जुड़ा तो 29 हो गया, 29 का 9 लिख दिए, 2 आगे चला गया, 2 यहाँ आ गया, तो 16 और 2 कितना हो गया, 18, 18 का फिर 8 लिखे, और इसका 1 आगे चला गया। 8 में 1 जोड़े तो 9 हो गया। तो ये देख रहे हैं आपका आंसर आ गया 98982, 98982। तो ये क्या आ गया, हमको 3 अंकों की संख्याओं को गुना करने का तरीका था। कितना, 3 अंकों की संख्याओं का क्रिस क्रॉस मेथड से कैसे गुना करते हैं। तो ये प्रोसेस था हमारा क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, तो आप स्टेप को ध्यान देना है, आपको स्टेप ध्यान देना है। स्टेप समझ रहे हैं? पहला स्टेप क्या था आपका, पहला स्टेप ये था, ऐसे गुना किए। फिर दूसरा स्टेप क्या था, ऐसे गुना किए। तीसरा स्टेप क्या था, ऐसे गुना किए, ऐसे ऐसे गुना किए, सबको जोड़ दिए। यहाँ पे जोड़ना था, यहाँ पे जोड़ना था। फिर दूसरा स्टेप, उसके बाद क्या किए, फिर ऐसे ऐसे गुना किए, फिर इसको भी जोड़ना था, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे गुना किए। ठीक है, तो ये टोटल 5 स्टेप था। ठीक है, तो 3 अंकों की संख्याओं को गुना करने का प्रोसेस सीख गया। आप 4-5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जब 4-5 क्वेश्चन बना लेंगे तो ये स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगा आपका। जैसे कि अभी देखिए, आप अगर प्रोसेस सीख गए होंगे तो अभी देखिए इसको आसानी से आप गुना कर पाएंगे। एक और कोई क्वेश्चन लेते हैं और देखिए कितना फास्ट कर पाएंगे आप। जैसे दे दिए आपको 9 8 7 6 2 3। ठीक है, ये गुना करना है, तो देखिए कैसे गुना करेंगे। 7 3 21 का 1 कैरी 2, याद रखना है, कैरी 2। ठीक है, 7 3 21 का 2 1 लिखेंगे, एक ही डिजिट लिखना ना, बाकी को कैरी, वो हम लोग को बैलेंस करना है। तो 2 बचा। 8 3 24, 7 2 14, 24 14 24 और 14 38 होता है। 38 में 2 जोड़े तो 38 में 2 जोड़े तो कितना हुआ, 40। 40 का 0, बाकी जो है हमारा, बाकी हमारा कितना कैरी बच गया, 4 बच गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, तीसरा प्रोसेस ये करना है। तो देखिए 9 गुना 3 27, 7 गुना 6 42, तो 42 27 कितना हुआ, 69। 69 में 4 जोड़, सॉरी 69 हुआ, अभी 4 अभी नहीं जोड़ना। सुनिए, देखिए अभी यहाँ पे 9 गुना 3 किए 27, 7 गुना 6 किए 42, 42 27 69 हुआ 69। फिर 8 गुना 2 16, 69 16 करेंगे तो कितना होगा, 69 और 16 करेंगे तो 85 आएगा। 85 में 4 ये कैरी जोड़ेंगे तो सर 89 आएगा, तो 89 का 8 लिख दिया। अब ये हमारा अगला कैरी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब फिर हमको इसको क्रॉस करना है। 9 दूनी 18, 8 6 48, 18 48 कितना हो जाता है, 18 और 48 66 होता है, 66। 66 में 8 जोड़ेंगे तो 74 होगा। 74 का 4 लिख दिए, कैरी 7 बच गया। क्या बच गया, कैरी कितना, तो कैरी 7 बच गया। कैरी कितना बच गया, तो 7 बच गया। 9 6 के 54, 54 7 61 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। देख पा रहे हैं कि आप फास्ट कर पाएंगे जब आपका क्या होगा, थोड़ा स्पीड हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है कि हमको कैलकुलेशन फास्ट करवाया जाता है। तो 3 अंकों की संख्याओं का गुना आप लोग के एग्जाम में आते हैं, 3 अंकों की संख्याओं तक आती है। हालांकि हम 4 अंकों की, 5 अंकों की संख्याओं का भी गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं आपको, और आप वीडियो को पॉज करके इसको
बनाने का कोशिश करें। अगर आप वीडियो को कभी भी देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं कभी वीडियो को, तो आप इसे जरूर इसको रोक के सॉल्व करें। 389 684 इसको गुना करें आप लोग। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें आप लोग। आई होप इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको बनाए होंगे। हम इसको सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम लोग आगे स्टेप को सीखेंगे। 9 गुना 4 करेंगे तो 36 होगा। 36 का 6 लिखें, कैरी 3, कैरी 3 याद रखेंगे। 8 चौके 32, 9 8 72, 32 72 104, 104 में 3 जोड़ेंगे तो 107, 104 में 3 जोड़ेंगे तो 107। ठीक है, कैरी जो बचा था 3 वो जोड़ दिए। बचा क्या कैरी, हमारे पास 10 बच गया। हमारे पास कैरी 10 बच गया। ठीक है, कितना बच गया, 10 बच गया। सब 10 बच गया। 3 गुना 4 करेंगे 12, 9 6 के 54, 3 चौके 12, 9 6 के 54, 12 54 66, 66 और 8 गुना 8 64, तो 66 64 कितना हो जाएगा, ये 130 आएगा। 130 में 10 जोड़ेंगे तो 140 आएगा। 140 का 0 रखेंगे, कैरी 14 हो जाएगा। कैरी कितना, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला प्रोसेस, 3 8 24, 8 6 के 48, 24 48, 24 48 72, 72 14 86, 86 का 6 कैरी 8, कैरी 8 कितना, कैरी 8 बच गया। उसके बाद 3 6 के 18, 18 8 26, तो 26 60 76, तो आंसर ये आ गया अपना। ठीक है, तो आप देख पा रहे कि कितना फास्ट हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा 3 अंकों की संख्याओं का क्या करना, 3 अंकों की संख्याओं को क्या करना, गुना करना। अब कुछ हम लोग यहाँ पे कुछ स्पेशल नंबर लेते हैं और उसको गुना करना देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। तो आज हम एक नया देखते हैं प्रोसेस और इसको गुना करना सीखेंगे। कुछ स्पेशल केस है। अब स्पेशल केस क्या है कि आपका देखिए जैसे गुना करना होगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपको गुना करने दे दिया गया 7 गुना 3 और 7 गुना 7, ये गुना करने दे दिया गया। देखिए इसमें क्या है, 73 गुना 77। अब इसमें क्या है, ये स्पेशल केस है, ये ध्यान दीजिए, एक स्पेशल केस है। क्या है, ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस नंबर को गौर से देखिए, दोनों नंबर को, तो क्या है कि इस नंबर में ऐसा होना चाहिए, ये केस क्या है कि आप अगर यूनिट डिजिट को जोड़े, यूनिट डिजिट के दोनों, यूनिट डिजिट को, दोनों के यूनिट डिजिट को जोड़े तो 10 आना चाहिए और आपका 10th प्लेस सेम हो। जैसे यहाँ पे देखिए 3 को 7 से जोड़े तो कितना हुआ, 10, और यहाँ पे देखिए यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, यानी 10th प्लेस का जो डिजिट है सेम होना चाहिए ऊपर नीचे, और यूनिट डिजिट को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो इसको गुना करने पे क्या होगा, इसको कैसे गुना किया जाता है, तो 3 गुना 7 कीजिए तो 21, 3 7 21, और 7 का अगला नंबर क्या होता है, 8, 7 8 56, 7 को 8 से गुना कीजिए 56, ये तरीका होता है 56 21। आप लोग करके देखिए, 73 गुना 77 यही आएगा, 73 गुना 77 करके देखिए यही आएगा। समझ पाए ये क्या था, तो ये क्या केस था कि आपका यूनिट डिजिट को जोड़ने पे पर 10 हो एंड 10th प्लेस डिजिट इज सेम, समान हो।
ठीक है, समझ गए। यूनिट डिजिट को जोड़ने पे 10 आए और 10th प्लेस का डिजिट जो होता है दोनों का ऊपर नीचे समान हो तो ये फॉलो होता है। 3 को 7 से गुना किए 21, 7 का अगला नंबर 8, 7 को 8 से गुना किए तो 56। ठीक है, जैसे एक और देखिए, जैसे यहाँ पे दे देते हैं हम, जैसे मान लीजिए 8 3 नहीं, 8 4 और 9 6, इसको गुना करना, इसको गुना कर, सॉरी यूनिट यहाँ तो 8 ही आना चाहिए ना, यहाँ देखिए यहाँ भी 8 6 लीजिए, 8 6 ये गुना कीजिए क्योंकि 10 प्लस सेम होना चाहिए। 4 गुना 6 करेंगे 24, 8 गुना 9 करेंगे 72। देखिए कितना आसान से ही आ रहा है। एक और करके देखिए आप लोग, 7 3 और 7 7, तो ये हो गया, ये तो ले लिया हम लोगों ने। 6 9 और 6 1, यही करके देखिए। यहाँ पे 9 का 9, लेकिन देखिए इसको डबल डिजिट में लिखना है तो एक 0 आगे लगा देते हैं। 6 का अगला नंबर 7, 6 7 42, यही आएगा आंसर, 42 0 9। एक और करके देखिए, तो देखिए हम लोग कितना फास्ट कर पाएंगे इसको। तो आप समझ पाए होंगे कि ये स्पेशल केस है। ये स्पेशल केस क्या है कि भाई यूनिट डिजिट को जोड़ने पे 10 हो और 10th प्लेस पे डिजिट समान हो ऊपर नीचे, तभी ये फॉलो होगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 7 6 और 7 4, तो कैसे गुना करेंगे? 6 गुना 4 24, 7 8 56। ठीक है, जैसे और देखिए आपको दे दिया जाए 88 गुना 82, तो 8 दूनी 16, 8 9 72। ठीक है, तो समझ गए, ये था स्पेशल केस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां हम क्रिस क्रॉस जो 4th 4 अंकों की संख्या है उसको देखेंगे और कुछ स्पेशल नंबर को भी गुना करना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।